सरकार, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सरकार? आज वीडियो इधर ही वीडियो, आज कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आज इधर ही खड़े होकर वीडियो बनाना पड़ेगी या इधर बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ। आज इंशाल्लाह टाइटल के बारे में, जो टाइटल तो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ये जो 4 लाख से 5.5 लाख, 6.5 लाख, 7.5 लाख रुपए तक यह जो कॉलिंग जो है, कॉलिंग जो कंसेशन की सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगा फिर समझ नहीं आएगी। तो कंसेशन की अपन बात करेंगे, जो 4.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक ये कैसे पहुंचती है, मैं इसके बारे में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल शेयर करूंगा। सही हो गया? तो अभी थोड़ा सा दोबारा वीडियो में उसमें कंटिन्यू करते हैं टाइटल को, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सरकार, आज दुकान पे आया हुआ था मैं, इधर में दूसरे वाली दुकान पे देखें इंशाल्लाह ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, तो थोड़ा सा दुकान का आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, फिर ये है इंशाल्लाह फिर गपशप करेंगे। असल में दुकान पे एक लड़की गई हुई है, एक छुट्टी पे, एक ही लड़की काम कर रही है। वो लड़की इस चक्कर में आना पड़ा, दुकान पे खड़े हुए वो मैं सुबह से पड़क लगी हुई है, और वो नमाज़ पढ़ने जाती है या खाना खाने जाती है, तो फिर ये है कि मामला पटाते हैं। चलो वीडियो में कंटिन्यू होते हैं भाई। सरकार थोड़ा बैठ के फिर गपशप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ टाइटल के बारे में, जो सारा इन्फॉर्म है वो बताता हूँ। काका नूरी छुट्टियाँ डालेंगी, रूडो पे मन है क्यों ये थोड़ा सोलत बुलम क्या भाई। ओके भाई, मैं दुकान में बैठ के इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया, मैं दुकान में बैठ के अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो जो तरीक़ेकार है उसका, कहने का मकसद है, जो कॉलिंग का तरीक़ेकार है वो आपको मैं डिटेल शेयर करता हूँ। सही हो गया मामला उसका भाई। वो तरीक़ेकार है, जैसे बॉस ने कॉलिंग ले ली, बॉस जो होता है ना, जो बड़ा जो बॉस है कि उसने, जो बॉस है कंपनी का, उसने कॉलिंग निकाली 200 बंदे की। सही हो गया मामला। 200 बंदों की कॉलिंग निकालने के बाद उसने क्या किया, अब उसको पड़ी, उसको जो कॉलिंग पड़ी है वो पड़ी है, अपन अल्लाह आपका अल्लाह भला करे, 200 बंदों की उसने कॉलिंग निकलवा ली। सही हो गया मामला। दूसरा फिर उसने अगला स्टेप क्या किया, उसको पड़ी 4 लाख रुपए की कॉलिंग। जो कॉलिंग है कंसेशन की कॉलिंग हो गई, उसको पड़ी 4 लाख रुपए की, 200 बंदों का उसने कोटा निकलवाया है। सही हो गया मामला। अब उसको 4 लाख रुपए की पड़ी, उसने क्या किया, 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपए अपना और लगाया। 1 लाख रुपए और लगा के फिर क्या किया मामला, उसने 1 लाख रुपए और लगाया। उसने 1 लाख रुपए और लगाने के बाद उसको पड़ गई 5 लाख रुपए की। जो बॉस है ना, उसको पड़ गई 5 लाख रुपए की कॉलिंग। कहने का मकसद है, जिसकी कंपनी है, जिसने 200 बंदा कॉलिंग पे निकलवाया है ना, उसको 4 लाख रुपए की कॉलिंग निकली। 1 लाख रुपए उसने अपना लगाया, जो कमाने का होता है, जो ऊपर टॉपअप करते हैं, वो 1 लाख रुपए और लगाया, तो 5 लाख रुपए की हो गई। 5 लाख रुपए की होने के बाद क्या हुआ, अब फिर उसने 1 लाख रुपए जो टिकट का हो गया, वीज़े का हो गया, मेडिकल का हो गया, वो सब चीज़ें उसने लगाई। सब चीज़ें लगाने के बाद क्या हुआ, कॉलिंग पड़ गई 6 लाख रुपए की अपन को। 6 लाख रुपए की जब कॉलिंग पड़ गई, तो फिर उसने क्या किया, वो जो उसके जो नीचे वाले, जो उसके 10 लोग थे या 8 लोग थे या 20 लोग थे जो जानने वाले, उनको उसने बोला कि भाई 6 लाख रुपए की कॉलिंग पड़ ली है, और 6 लाख रुपए की कॉलिंग में वहाँ से बंदा यहाँ तक बुलाऊंगा, 6 लाख रुपए लगेंगे पाकिस्तानी। सही हो गया मामला। फिर क्या किया अपने वाले बंदे ने, वो कॉलिंग 6 लाख रुपए की लेके, फिर अपने बंदे ने अपन को क्या किया कि जो उसने डील करना था, जैसे एक बंदे के हिस्से में 20 कॉलिंग आई, 20 कॉलिंग उसने ले ली, तो उसने क्या किया, वो 20 कॉलिंग अब जब अपन से डील करना शुरू किया, तो उसने क्या किया, उसने फिर एक एक बंदे को 6.5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, 7.5 लाख रुपए की, इस तरह बेचना शुरू करी। किसी को जो अपना जानने वाला है उसको 6 लाख रुपए की बेच दी, किसी जो दूसरे बाहर से जो बगैर जानने वाले हैं 7 लाख रुपए की बेच दी। इसी तरह जो 7.5 लाख रुपए की बेच दी। जो जितने हाथ पड़ते जाएंगे, जो मेन बॉस है उसके पास से निकल लिए, जो मेन जो कॉलिंग के रेट निकलता है वो 4 लाख रुपए। उसके बाद फिर बॉस 1 लाख रुपए अपने लगाता है, फिर 1 लाख रुपए उसके लगते हैं मेडिकल के और इंश्योरेंस वगैरह के, सब चीज़ें टिकट वगैरह के लगते हैं, तो 6 लाख रुपए की हो गई। 6 लाख होने के बाद फिर एक और लगते हैं, फिर वो जो जो एजेंट हो गए 1 लाख रुपए लगता है, फिर 7 लाख रुपए। तो कम से कम कॉलिंग 6 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कोई ज़्यादा हो जाता है तो 7 लाख से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद है 7 लाख रुपए से ज़्यादा की इंश्योरेंस वो नहीं होना चाहिए कंसेशन की कॉलिंग। सारा सारा वहाँ से यहाँ तक का काम जो है वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 लाख 6.5 लाख रुपए में होना चाहिए। फिर ये क्या होता है, जब एक हाथ जो मेन पहले बॉस का हो गया, फिर दूसरा हो गया उसका एजेंसी का हाथ हो गया, जो एजेंसी 20-20 कॉलिंग 40-40 बंदा ले रहा है,
फिर जो तीसरा हाथ है वो एजेंटों का हो गया, जो तीसरा हाथ है जो एजेंटों का हो गया ना, उसमें 7.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। जो मेन जो निकलती है, जो मेन जो कॉलिंग निकल रही है, जिसका जो कॉलिंग का रेट है वो पाकिस्तानी 4 लाख रुपए। फिर बॉस का 1 लाख रुपए लग गया, फिर 5 हो गई। फिर वो एजेंसी का 1 लाख रुपए लग गया, 6 हो गई। फिर वो जो एजेंट का 1 लाख रुपए लग गया तो 7 लाख रुपए हो गई। तो तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक की पड़ जाती है। मगर जो अपने दोस्त यार हैं, जो अपने भाई हैं, उनको मशवरा यही है कि कम अज़ कम कॉलिंग जो लेनी है ना आपने, वो लेनी है आपने 6 लाख रुपए तक की। 6 से 6.5 लाख रुपए की कंसेशन की कॉलिंग मिल जाना चाहिए। अब एक दोस्त था मेरा पाकिस्तान से, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला अब 5.5 लाख रुपए की भी कॉलिंग मिली है, 5.5 लाख रुपए की कॉलिंग मिली है। मैंने बोला भाई उसने 1 रुपये नहीं कमाया आपसे, जिसने 5.5 लाख रुपए की कॉलिंग दी है उसने 1 रुपया आपसे नहीं कमाया। इसी तरह एक बंदे ने फ़ोन किया मेरे को, बोला भाई मैं 7.5 लाख रुपए में 2 बंदे उड़ाए हैं। तो मैंने बोला सही है भाई, उड़ा दो। तो जो कहने का मकसद है, जिसका जैसा हाथ लगता है वो वैसा काम कर जाता है। तो मकसद ये कि जो कॉलिंग है ना, वो 6 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 7 लाख रुपए, इससे ज़्यादा होगी तो फिर ये कि वो एजेंट जो है ना वो बहुत कमा रहा है। जो पीछे बहुत से मिल रही है वो तो 6 लाख रुपए की मिल रही है। हम लोगों को भी 6 लाख रुपए की मिलती है पीछे से, फिर बाकी 6.5 7 7.5 ये फिर अपनी मर्जी के रेट खोलना पड़ता है आगे। बाकी ये कि सब ओवरऑल जो चल रहा है, जो कंसेशन की कॉलिंग का जो रेट चल रहा है वो 7.5 लाख रुपए चल रहा है मैक्सिमम जो चल रहा है ना। तो यही मैंने आज वीडियो में बताना था कि जो मैक्सिम जो मेन जो कॉलिंग का रेट है वो 4 लाख रुपए है। उसके बाद फिर जी 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, वो फिर एक जितने हाथ पड़ते जाएंगे उतना 1-1 लाख रुपए बढ़ता जाएगा। तो फिर वो 7.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। समझोगे इंशाल्लाह मेरी बात को आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। और कोई और चीज़ रह जाती है, कोई सवाल रह जाता है, कोई बात और कुछ पूछना है, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पर फ़ोन करो, इंशाल्लाह मैं राब्ते में आऊँगा, आपको डिटेल शेयर करूँगा। सही हो गया मामला मेरे को? चलें सही है सरकार, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैं दुकान से निकलता हूँ, या आज दुकान पे ही मेरी फड़क लगी हुई है, क्योंकि एक लड़की छुट्टी पे गई हुई है और एक लड़की इधर ही है। तो हम लोग सुबह से इधर ही खड़े हुए हैं। इस लड़की के साथ मैं लगा हूँ कि कम अज़ कम ये अभी वो पेशाब करने जाती है या बाथरूम जाती है, तो फिर ये कि मामला चलता रहता है। ये चले जाती है, मैं देख लेता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो ये देख लेती है। इस तरह आज वो लड़की एक छुट्टी पे था, तो मैंने बोला दुकान पे ही सुबह से शाम था, तो मैंने बोला थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँ आपको। ये जो 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक जो जा रही है, उसके क्या कंडीशन है, वो किस तरह जाती है। और इंशाल्लाह मैंने जो बताया आपको समझ आई होगी। मारिए कि मैक्सिमम आपको आपसे डील कर रहा है तो उससे कम से कम 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दो। और ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो भरोसा वाला आदमी हो जाता है तो 10 20 हज़ार या 50 हज़ार ज़्यादा दे दो, कोई मसला नहीं है। मगर भरोसे वाली बात है, क्योंकि 50 हज़ार देने पे 6.5 लाख रुपए बच जाते हैं अपने। तो जो 7 लाख रुपए भी मांगता है तो उससे भी करा लो। सही हो गया मामला। सब्सक्राइब किया करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। चकब है। हाँ हाँ, यानी साहब ये स्टाफ बता, मेरा मेरा स्टाफ है। और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह मैं जो कॉलिंग की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, बाय।